हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोग को बताऊंगा गणित के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट तथ्य जिनके कारण आप भी गणित के सवालों को हल नहीं कर पाते हैं। आइए जानते हैं गणित के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स जिनकी सहायता से आप भी गणित के सवालों को हल कर पाएंगे। ठीक है, तो पहला शर्त है हमारे पास फैक्ट नंबर 1 कि जब किसी संख्या में शून्य का गुणा किया जाए तो गुणनफल हमेशा शून्य प्राप्त होता है। तो इसको हमें याद रखना है। जैसे माना कि कोई संख्या a है, इसमें हम 0 का गुणा करेंगे तो गुणनफल हमेशा शून्य प्राप्त होगा। जैसे कि और एग्जांपल ले लेते हैं जैसे 5 गुना 0 तो इसका गुणनफल हमें 0 प्राप्त होगा। 2 गुना 0 तो इसका गुणनफल हमें 0 प्राप्त होगा। 23 गुना 0 इसका भी गुणनफल हमें 0 प्राप्त होगा। इस प्रकार से ये फैक्ट है कि किसी भी संख्या में शून्य का गुणा किया जाए तो हमेशा शून्य प्राप्त होता है, या शून्य से किसी संख्या का गुणा किया जाए तो भी गुणनफल हमेशा 0 प्राप्त होता है। अब हम देखते हैं फैक्ट नंबर 2। फैक्ट नंबर 2 हमारा है जब शून्य की संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल हमेशा शून्य प्राप्त होता है। इसका मतलब क्या है कि शून्य में हम किसी संख्या से भाग देंगे तो भागफल हमेशा शून्य प्राप्त होगा। एग्जाम्पल हम लेते हैं, एक 0 में यदि 1 का भाग देंगे तो हमेशा हमें शून्य प्राप्त होगा। 1 में यदि 0 में यदि हम 2 का भाग दें तो भी हमेशा हमें 0 मिलेगा। इसी प्रकार 0 में यदि हम 3 का भाग दें तो भी हमें शून्य मिलेगा। इस प्रकार से 0 में हम कोई भी संख्या का भाग दें हमेशा हमें शून्य प्राप्त होता है। फैक्ट है किसी संख्या में स्वयं उसी संख्या का भाग देने पर भागफल हमेशा 1 प्राप्त होता है। इसका मतलब यह है जैसे कि माना कि हमारे पास a कोई संख्या है तो इसमें a का भाग देंगे तो हमेशा हमें 1 प्राप्त होगा। आइए एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे कि 1/1 को 1 से भाग देंगे तो हमेशा हमें 1 मिलेगा। 2 को 2 से भाग देंगे हमेशा हमें 1 मिलेगा। 3 को 3 से भाग देंगे हमेशा हमें 1 मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि समान संख्या को उसी संख्या से भाग देने पर हमेशा हमें 1 प्राप्त होता है। अब हम पढ़ेंगे फैक्ट नंबर 4। फैक्ट नंबर 4 में हम पढ़ेंगे जोड़ना और घटाना। तो जोड़ना और घटाना का भी कुछ नियम होता है, जिसमें पहला है हमारा धनात्मक संख्याएं आपस में हमेशा जुड़ती है और हमेशा धन का चिन्ह लगता है। जैसे माना कि 2 धन 3 है तो इसके बराबर में होगा 5। ये सब आप जानते हैं, पहले से सीख चुके हैं, लेकिन मैं नियम क्या है उसको बता रहा हूं। और क्या होगा, जैसे हम ले लेते हैं 7 धन 8 बराबर 15। यहां पास नोट करने वाली बात यह है, यदि किसी संख्या के आगे कोई चिन्ह ना हो तो हमेशा माना जाता है कि उसके सामने में धन का चिन्ह है, मतलब कि वह संख्या हमेशा धनात्मक होती है। जैसे मैं इन संख्याओं को लिख सकता हूं, धन 2 धन 3 बराबर धन 5। इसको लिख सकता हूं मैं धन 7 धन 8 बराबर धन 15। चलिए अब हम देखते हैं फैक्ट नंबर 4 जोड़ना घटाना में दूसरा नंबर का नियम। धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं सदैव आपस में घट जाती है और चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का लगाया जाता है। चलिए देखते हैं उदाहरण में, जैसे धन 5 और ऋण 2 है तो इसका आंसर होगा, देख सकते हैं यहाँ पास 5 का जो चिन्ह है वो धन है और 2 का जो चिन्ह है वो ऋण है, और इसमें बड़ी संख्या हमारा 5 है, इसलिए इसका जो उत्तर हमें मिलेगा आंसर
उसके आंसर में भी बड़ी संख्या का चिन्ह मतलब कि धन का चिन्ह आएगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा धन 3। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल में माना कि यहाँ पास है ऋण 5 और धन 7 है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो 7 है वो बड़ा है और उसका चिन्ह धन है, तो इसका आंसर हो जाएगा धन 2। और देख सकते हैं कुछ उदाहरण, जैसे कि ऋण 8 धन 2। यहां पर देख सकते हैं दोनों का चिन्ह अलग अलग है, एक धन है एक ऋण है, तो घटेगा। और जो बड़ा संख्या है वो हमारा 8 है, उसका जो चिन्ह है वो ऋण है, इसलिए इसका जो आंसर आएगा वो ऋण 6। अब हम देखते हैं कि ऋणात्मक, यदि संख्याएं ऋणात्मक हो तब कैसे जोड़ेंगे, उसका क्या नियम है। तो ऋणात्मक संख्याएं सदा आपस में जुड़ती है और चिन्ह हमेशा ऋण का दिखता है। तो देखते हैं उदाहरण, जैसे ऋण 2 ऋण 4 है। देख सकते हैं दोनों संख्या क्या है, ऋणात्मक है, और ये हमेशा क्या होगा, जुड़ेगा। तो जुड़ने पर कितना होगा, 6, और चिन्ह कौन सा रहेगा, ऋण, इसलिए हो जाएगा ऋण 6। इसी प्रकार और देख सकते हैं दूसरा, ऋण 7 ऋण 9। यहाँ पर दोनों जुड़ेगा, दोनों का चिन्ह ऋण है, तो ये 7 और 9 हो जाएगा 16, और दोनों का चिन्ह ऋण है इसलिए ऋण 16। और देख सकते हैं तीसरा, ऋण 2 ऋण 3 ऋण 5। देख सकते हैं तीनों संख्या क्या है, ऋणात्मक है, तो जुड़ जाएगा और चिन्ह हमेशा ऋण का रहेगा। कितना हो जाएगा, 2 और 3 5, और 5 और 5 10। आइए अब हम देखते हैं गुणा। गुणा का क्या नियम है। जब कोई भी दो धनात्मक संख्याओं का हम गुणा करेंगे तो उसका जो आंसर आएगा वो भी हमेशा धनात्मक आएगा। इसी प्रकार एक धनात्मक और एक ऋणात्मक संख्या का गुणा करेंगे तो उसका जो आंसर में जो चिन्ह आएगा वो भी ऋण का होगा। इसी प्रकार ये भी है, एक का चिन्ह ऋण एक का चिन्ह धन, इसका जो आंसर आएगा उत्तर आएगा वो भी ऋणात्मक आएगा। और जब दोनों संख्या क्या हो, ऋणात्मक हो, तो उसका आंसर हमें धनात्मक मिलेगा। चलिए देखते हैं, जैसे कि मान लेते हैं धन 2 गुना धन 3 है, तो इसका आंसर हमें मिलेगा धन 6। इसी प्रकार यहां दूसरा में देख सकते हैं धन 5 गुना ऋण 2, तो इसका आंसर हमें ऋणात्मक मिलेगा, ऋण 10। इसी प्रकार तीसरा नियम देख सकते हैं ऋण 7 गुना धन 3, तो इसका आंसर भी हमें ऋणात्मक मिलेगा। कितना हो जाएगा, ऋण 7 या 21। इसी प्रकार चौथा दोनों क्या है, हमारा ऋणात्मक संख्या है, तो इसका जो आंसर है वो मिलेगा वो हमें धनात्मक मिलेगा। जैसे ऋण 4 गुना ऋण 6, तो इसका आंसर मिलेगा हमें धनात्मक में 6 4 6 24। इस प्रकार देख सकते हैं कि जब चिन्ह क्या हो, समान हो, धन धन हो या ऋण ऋण हो, तो उसका जो गुणनफल मिलेगा वो हमें धनात्मक मिलेगा। देख सकते हैं पहला और चौथा एग्जाम्पल में। और इसी प्रकार जब चिन्ह क्या हो, एक धन एक ऋण हो, जब चिन्ह अलग अलग हो, तो उसका आंसर हमें हमेशा ऋणात्मक मिलेगा। देख सकते हैं 2 और 3। नोट, इसको नोट कर लीजिएगा, अगर माइनस का गुणा सम भर आए तो हमेशा धनात्मक आएगा, अगर ऋण का गुणा विषम भर आए तो हमेशा ऋण मिलेगा। जैसे सम बार कहने का मतलब यह है कि 2 4 6 8 बार, विषम बार कहने का मतलब ये है 1 3 5 7 9। चलिए अब हम देखते हैं भाग का नियम। नियम नंबर 1, यदि अंश और हर का चिन्ह समान हो तो भागफल हमेशा धनात्मक प्राप्त होता है। कहने का मतलब ये है कि यदि कोई हमारे पास भिन्न है, जैसे मान लेते हैं 6/3, ये हमारा भिन्न है, इसमें ऊपर की संख्या को बोलते हैं अंश, नीचे की संख्या को बोलते हैं हर। तो इस प्रकार से दोनों संख्या धनात्मक है, तो इसका मान हमें मिलेगा
हमेशा धनात्मक में आएगा इसका भागफल। तो हम 3 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे तो 6 आएगा 2 बार, इसलिए 3 दूनी 6। इस प्रकार से मान हमारा धनात्मक है। इसी प्रकार यदि जब दोनों संख्या क्या हो ऋणात्मक हो, जैसे ऋण 6 बटे ऋण 3, तो इसका आंसर भी हमें धन मिलेगा, धन 2। इसी प्रकार यदि दोनों का चिन्ह अलग अलग हो, अंश और हर का चिन्ह अलग अलग हो, तो उसका मान हमें हमेशा ऋणात्मक मिलेगा। जैसे धन 6 बटे ऋण 3, तो इसका मान हमें मिलेगा ऋणात्मक ऋण 2। इसी प्रकार यदि ऊपर की संख्या क्या हो, ऊपर की संख्या क्या हो ऋण हो, ऋण 6 और नीचे की संख्या क्या हो धनात्मक हो, तो इसका आंसर भी हमें मिलेगा ऋण 2। चलिए इसको भी आप लोग समझ लीजिए। ये चीज हमेशा गणित के सवालों को हल करते समय हम लोग को कंफ्यूज करता है। जब भी आपको इस प्रकार से मिले, ऊपर में ऋण हो या नीचे में ऋण हो, तो उन सभी का मतलब एक ही होता है। जब भी हमें एक ऋण एक धन दिखे, मतलब हमें आंसर जो है हमेशा ऋणात्मक मिलेगा। जैसे ऋण 6 बटा धन 2, इसका मान भी हमें ऋण 3 मिलेगा। धन 6 बटा ऋण 2, इसका मान भी हमें ऋण 3 मिलेगा। ऋण 6 बटा 2, इसका मान भी हमें ऋण 3 मिलेगा। तो इसका मतलब एक ही होता है, ये तीनों आपस में बराबर ही होते हैं। तीनों का मतलब है कि इसका जो आंसर आएगा वो हमेशा हमें ऋण में मिलेगा।